classes or other previous online offline classes. Okay बेटा कपिल? यस सर। हाँ सुनने में आ रहा है ना, आवाज आ रही है ना? जी जी सर आ रही है। ओके सो अभी बात करूंगा मैं रिव्यू की। अभी आपका सिलेबस कितना कंप्लीट हो चुका है? सर ईडी में करीब करीब सर स्केल तक हो गया सर हमारा। कितना? स्केल तक सर 8 शीट बन चुकी हैं सर, अल्फाबेट वगैरह सब ऑल। अच्छा टाइप्स ऑफ स्केल हुआ है? सर टाइप ऑफ नहीं सर अभी बस। हाँ सर आई थिंक हो गया सर। Okay okay so are you able to do this type of problem? सर बिकॉज आई हैव मैनी प्रॉब्लम्स इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो क्या सर मैं सर ढंग समझ नहीं पा रहा हूँ सर, वाइवा में अगर पूछने लग गए तो ईडी में सर क्या करना होगा सर, इस तरीके की प्रॉब्लम है अभी। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। First of all you have to understand the how can we draw the scale with the help of numerical problems. So have you knowledge about it or not? नॉट सर। No. यस सर। Okay so can you draw this type of scale? यस सर। Okay so first read this question. What is the question? सर इसमें स्केल में सर ड्रॉ करने के लिए इसमें सर आप जो दिख रहा है इसमें, हाँ सर सेम ऐसे ही बनवाया था सर ने, नूतन सर ने। तो आप ये क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, एक बार पहले पढ़ेंगे क्वेश्चन। If 1 centimeter long line on a map represents a real length of 4 meters, calculate the RF and draw a plane scale long enough to measure up to 50 meters, show a distance of 44 m on it. It means the questioning is in that if a centimeter 1 centimeter long line, it means if I am going to draw the line which is 1 centimeter on this प्लेटफॉर्म, यदि मैं यहाँ पर एक सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करता हूँ, is it visible or not? Yes sir. Okay, now it's visible. Huh? Okay. तो मैं भी यहाँ पर एक सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करता हूँ. It means a line of 1 centimeter long on a map represent a real length of 4 meter. ये कह रहा है कि यदि आप एक ड्राइंग पर, यदि आप यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर का लाइन, 1 सेंटीमीटर लाइन आपको एक्चुअल में जो इंडिकेशन देता है, इसका जो एक्चुअल साइज है, वो एक्चुअल इंडिकेशन इसका कितना है? द रियल लेंथ ऑफ दिस लाइन इज 4 मीटर. 4 मीटर. Okay, like this. If we have this type of problem, first of all we have to find out the value of representative fraction, RF. यदि ऐसा कोई प्रॉब्लम आपको मिलता है, ऐसा कोई क्वेश्चन आपको मिलता है, तो सबसे पहले आप उसका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन फाइंड करेंगे. आफ्टर दैट यू हैव टू ड्रॉ दिस स्केल. ओके, बट अकॉर्डिंग टू देयर अगेन गिवन वैल्यूज. ओके, सो first of all we have to find out the value of RF. So what the value of RF? How can you find out the value of RF? The formula of RF is RF का मतलब होता है representative fraction. Representative fraction. Okay, fraction. The formula of representative fraction is this: RF equal to, it is the ratio of drawing size to the actual size. Drawing size to the actual size. अभी मैं आपको इंडिकेट किया था कि हम जो क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है if 1 centimeter long line on a map represent a real length of 4 meters. इसका मतलब है कि 1 सेंटीमीटर का लाइन जो हम ड्रॉ कर रहे हैं किसी मैप पर, वो आपको रियल में 4 मीटर की लाइन दिखा रहा है. समझ रहे हो बात को? तो इसका मतलब जो हमारा ड्रॉइंग साइज है, जो हमारा ड्रॉइंग साइज है वो क्या है? जो हम मैप पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट ऑन मैप. तो जो हम
ऑन मैप, और जो आपका रियल साइज है वो आपका एक्चुअल साइज है, रियल लेंथ। ओके, जो रियल लेंथ आपका है वो क्या है, एक्चुअल साइज है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ RF, एंड हियर वी हैव टू यूज सेंटीमीटर in term of representation of on map, and also we have to use centimeter in representation of real length of any object. ओके, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का आपको ड्राइंग साइज इंडिकेट करना हो या आपको उस ऑब्जेक्ट का रियल साइज इंडिकेट करना हो, सबसे पहले आप उन दोनों वैल्यू को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। समझ में आया क्या बात? अभी ये बात दिमाग में आई आपके कि मैं क्या बोल रहा हूं? हितेश, चैतन्य, हितेश, चेतन, am I audible? And remaining all, am I Yes. audible? Yes. Okay, okay, very good. So strength is total 18 students have joined this class. Very good. So here you can have to understand that कि अभी मैं आपको बता रहा हूं कि हम RF की जो वैल्यू फाइंड करते हैं उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है, और फॉर्मूले के हिसाब से हमारे पास जो ड्राइंग साइज है वो क्या है, 1 सेंटीमीटर है, और एक्चुअल साइज क्या है हमारा, 4 मीटर है। तो हमारा RF निकलेगा, RF will be 1 सेंटीमीटर अपॉन 4 मीटर। So here we have to convert the value of 4 meter in term of centimeter, and you know that the 1 meter contains, 1 मीटर में हमारा कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है ना? 1 मीटर में कितना होता है हमारा, 100 सेंटीमीटर होता है। ओके, so here you can easily find out the value of RF. It will be 1 centimeter upon 400 सेंटीमीटर। अब ये दोनों सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में से हमसे काटने कोई दिक्कत नहीं, हमारा वैल्यू में क्या आएगा, 1 अपॉन 400। ये आपका जो है, ये आपका वैल्यू है RF का। ठीक है, अब आपके पास अगला पॉइंट आता है कि जब हम कोई स्केल ड्रॉ करते हैं तो ड्रॉ करने के लिए हमारे पास लेंथ ऑफ स्केल पता होना चाहिए, या हमें लेंथ ऑफ स्केल फाइंड करना होता है। ओके, सो लेंथ ऑफ स्केल क्या होता है, लेंथ ऑफ स्केल इट इज डिनोटेड बाय LOS। स्केल की लंबाई, जो हम स्केल बनाएंगे उस स्केल का लेंथ कितना रहेगा, कितना लंबा हमें ड्रॉ करना है उस ड्राइंग शीट पर या अपने पेपर पे, हमें कितना लंबा ड्रॉ करना पड़ेगा स्केल को, उसका लेंथ हमें फाइंड करना होता है। और इट कैन बी इजीली फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ मैक्सिमम लेंथ और RF। तो ये फॉर्मूला आपका आता है LOS इक्वल टू RF इंटू ml। ये आपका फॉर्मूला होता है RF इंटू ml। तो आप सबसे पहले जो वैल्यू फाइंड किया है RF की, वो याद रखें, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे इसका ml से। अगेन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ml इन गिवन क्वेश्चन। तो यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैलकुलेट द RF, अभी हमने कैलकुलेट कर लिया RF, इसके बाद एंड ड्रॉ अ प्लेन स्केल लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू 50 मीटर्स। मतलब ये है कि हमें जो स्केल ड्रॉ करना है, जो हमें प्लेन स्केल ड्रॉ करना है, उस प्लेन स्केल का जो टोटल लंबाई होगा, टोटल लेंथ होगा, जो टोटल स्पैन रहेगा, वो हमारा 50 मीटर का होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब जो मैक्सिमम लेंथ है हमारे स्केल की वो कितनी है, 50 मीटर। ओके, सो हियर यू कैन यूज द वैल्यू ऑफ ml, है ना? अभी आप यहाँ पर ml का वैल्यू यूज कर लीजिए, RF का वैल्यू यूज कर लीजिए। तो ये आप इस तरीके से करेंगे, RF का वैल्यू क्या है आपका, RF का है 1/400 इनटू ml का वैल्यू है आपका, कितना ml का वैल्यू है, 50 मीटर्स। तो 50 मीटर्स में है, तो इस मीटर्स को आप कन्वर्ट कर लीजिए सेंटीमीटर्स में। अगेन सुन लीजिए, यहाँ जो वैल्यू आप ml में निकालेंगे, आपको दी हुई होगी, उसको आप मीटर से सेंटीमीटर में,
ठीक है, कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आपने जो RF की वैल्यू ली थी वो सारी सारी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके यूज की थी. Similarly, you can use the value of ml in term of centimeters here. Okay, so it will be 50 into 100. यहाँ आपको 50 मीटर में 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको क्या होगा 50 मीटर का सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, 5000 सेंटीमीटर हो जाएगा. तो अब इसे आप जो कर सकता है वो काट लीजिए. 12.5. इसका मतलब है कि अब आप जो स्केल ड्रॉ करेंगे, जो अभी आप स्केल यहां देख रहे हैं, ये स्केल A से लेकर B तक जो लंबाई है इस स्केल का, वो लंबाई इसका कितना है 12.5 सेंटीमीटर. कितना है बेटा, बताइए लोग, आप लोग बताइए कितना लंबाई इसका 12.5 सेंटीमीटर. 12.5 सेंटीमीटर लेंथ मुझे मिल गया कि मुझे जो स्केल बनाना है उसका लंबाई 12.5 सेंटीमीटर रखना है, तो मुझे इसके डिवीजन कितने करने पड़ेंगे. अब यहाँ मेन चीज आती है कि हमें इसके मेन डिवीजन और सब डिवीजन, वो कितने करने हैं. ये दो चीजें हैं, एक मेन डिवीजन वाली बात और एक सब डिवीजन वाली बात. क्या हमें मेन डिवीजन कितने करने हैं और सब डिवीजन कितने करने हैं, ये हमारे दिमाग में भी आ गया तो क्लियर हो जाएगा सब कुछ. अब देखिए आपको यहाँ बोला गया है कि लॉन्ग इनफ टू मेजर 50 मीटर्स. तो वाल कनेक्ट कर ले रे बेटा ये आप लोग बैकग्राउंड साउंड आ रहा है आपका, किसी का माइक ऑफ कर लीजिए आप, जिसका भी आ रहा है बेटा. ठीक है, ये गौरव राघव, माधव तिवारी, पंकज शर्मा, बेटा आप लोगों का माइक, आपने माइक कनेक्ट नहीं किया था, माइक कनेक्ट नहीं किया आप लोगों ने अपने मोबाइल का बेटा. उसमें ऑप्शन आता है, ऑडियो का ऑप्शन आता है उसमें कनेक्ट करने के लिए. आवाज ना आ रही आवाज. यस बेटा आ रही है आवाज. तुम्हारी आवाज ना आ रही गुरुजी. हेलो, एम आई ऑडिबल स्टूडेंट? यस सर. यस सर. यस सर. अभी कोई नो सर. कौन सा था? ओके, सो कौन सी सेक्शन की क्लास चल रही है सर? एकलव्य कोहली. यस सर. Why are you disturbing? If you have any problem, please consult me. कोई प्रॉब्लम है आपको? योर ऑडियो इज नॉट क्लियर सर. सर मैं पूछ रहा था कौन सी सेक्शन की क्लास चल रही है सर? बेटा कितने लोगों का आवाज क्लियर आ रहा है? क्लियर है सर. यस सर. नो सर. दिक्कत तो नहीं है आवाज में? नो सर. सर योर वॉइस इज यस सर. क्लियर है सर. ठीक सर, yes, sir. ये जो एकलव्य, क्या नाम था उसका? एकलव्य, योर मोबाइल से तो ये पूछ रहा है कौन सेक्शन की क्लास है, क्योंकि और सेक्शन के बच्चे बैठे हैं यहाँ पे. दिस इज क्लास फॉर सेक्शन A, B एंड C. 3 सेक्शन कंबाइंड है इस क्लास में. सो आप लोग सर क्या हो रहा है सर? किसी की अभी किसी का आवाज नहीं आएगा, मैंने सभी को म्यूट कर दिया है ना. अब कोई अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पाएगा. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन राइट इन योर चैट सेक्शन. कुछ चैट सेक्शन में आप लिख लीजिएगा, आपको जो प्रॉब्लम हो आप वहां लिख लीजिएगा, मैं सॉल्यूशन दूंगा उसका. ओके, तो अभी इस क्वेश्चन को करते हैं कंप्लीट हम लोग. तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन देखा कि लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू 50 मीटर्स, 50 मीटर तक हम उसमें अपना रीड कर सके या उसको ड्रॉ कर सके. अब इसमें बोल रहा है लास्ट में आपसे, सो 44 मीटर्स ऑन इट, हमें इस पर 44 मीटर का डिस्टेंस इंडिकेट करना है ना. तो 44 का मतलब है कि हमें डिवीजन उस तरीके करने पड़ेंगे कि हमें एक मीटर का डिवीजन भी मिल सके. तो ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा प्लेन स्केल के फर्स्ट पार्ट को डिवाइड करते हैं सब डिविजन्स में, और प्लेन स्केल के अलग अलग पार्ट को बोलते हैं सब डिवीजन का मतलब
और जो आपका मेन डिवीजन बोलते हैं, है ना। तो आप क्या करोगे, 12.5 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। मैं से रेस कर दूं, आप लोग एक नोट कर लीजिए इसे, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ताकि आपको नोट करने में दिक्कत ना रहे इसका। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। हैव यू टेकन? ओके, यस, ओके, थैंक यू। सो ये जो आपका रेज हैंड कर रहे हैं वो रेज हैंड ना करें, आप अपना चैट बॉक्स में यस या नो कर दीजिए, है ना। ये प्रॉब्लम है आपको तो चैट बॉक्स में लिखिए, आप चैट बॉक्स ओपन कर रखा है इसीलिए मैंने आपके लिए, ताकि दिक्कत ना हो किसी को। ओके, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, आपको इसका जो टोटल डिस्टेंस मिला वो मिला 12.5 सेंटीमीटर। तो आप क्या करेंगे, 12.5 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। ऐसे रच करो बेटा। यहां मैं सबसे पहले 12.5 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करूंगा, 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस 12.5 सेंटीमीटर लाइन के मुझे डिवीजन करने हैं, क्या करने हैं, डिवाइड करने हैं। तो आपको डिवाइड करने हैं मेन डिवीजन और सब डिवीजन। मेन डिवीजन क्या होंगे, जो कि आप इसके डिवाइड करोगे 12.5 के, और सब डिवीजन क्या होंगे कि जो आपका मेन डिवीजन पहला वाला बनेगा उसके आप पार्ट करोगे तो आपका सब डिवीजन कहलाएगा। तो आपका ये 12.5 सेंटीमीटर का लाइन आपको एक्चुअल में इंडिकेट कर रहा है 50 मीटर। तो आप क्या करें, इसके इक्वली 5 पार्ट कर दें, आप इसके इक्वली 5 पार्ट कर दीजिए। तो 5 पार्ट करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप इसको मेजर करके 5 पार्ट करें, भाई 12.5 डिवाइड बाय 5 करेंगे, 2.5 सेंटीमीटर का आपका एक पार्ट बने के आएगा, और आप वहां पे मार्किंग कर दोगे 12.2.5 का, तो आपके 12.5 का 5 पार्ट इक्वली हो जाएगा। दूसरा इसका एक और तरीका क्या है कि आप इसके 5 पार्ट करने के लिए इसे बिल्कुल ऊपर से टच ना करें, इक्वली इसके पार्ट हो जाएंगे। कैसे होंगे, आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए इस कॉर्नर से, और इस लाइन का जो इस लाइन के साथ एंगल है वो लगभग आप 30 से 45 के बीच का रखिएगा, बिना मेजर करे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल आपका 35 से या 30 से ऊपर होना चाहिए और 45 से कम रखिएगा, इतना आप इसे बिना मेजर किए भी कर सकते हो। ओके, इस लाइन पर आप क्या करोगे, कंपास में कोई भी एक डिस्टेंस ले लोगे, कोई भी डिस्टेंस स्पेसिफाइड नहीं करना है कि हमने 2 सेंटीमीटर लिया है या 2.5 लिया है या 3 लिया है, ये आपके अकॉर्डिंग रहेगा। यस, हरिओम बेटा, हम आपको पढ़ा रहे हैं रिव्यू ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपका प्लान स्केल। अभी जो क्वेश्चन करा रहा हूं प्लान स्केल का, प्लान स्केल। ओके, अभी जो क्वेश्चन चल रहा है वो प्लान स्केल का है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। उसके बाद हम एक क्वेश्चन लेंगे डायगोनल स्केल का नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। यस यस, आई नो यू हैव डन, बट यू हैव टू रिव्यू दीज ऑल टॉपिक्स। आपको उसका रिवीजन भी करना है ना, इसलिए इफ यू आर एबल टू डू देन यू हैव टू सॉल्व द अदर क्वेश्चन जो मैं आपको दे रखा हूं वो आप सॉल्व कीजिए। अभी हम लोग इस पे करते हैं, है ना। मैं आपको क्वेश्चन दूंगा करने के लिए, आप वो कीजिएगा, पहले आप ये कर लीजिए। ओके, अरमान, माधव, आयुष, कुछ प्रॉब्लम है तो आप नोट कर लीजिएगा, वहां लिख दीजिए मेरे को चैट बॉक्स में, क्योंकि इंडिविजुअली में किसी का आंसर दूं उसमें टाइम वेस्ट होगा। नहीं बेटा, अभी किसी के लिए क्लासेज ओपन नहीं है ऑफलाइन, आप सभी को ऑनलाइन क्लास अटेंड करना है, ठीक है।
चलिए, तो क्या करोगे आप, इसमें कोई भी डिस्टेंस ले लो कंपास का, डिस्टेंस लेकर आप इसमें मार्किंग करोगे 1 2 3 4 5। मैंने इसमें किया, मैंने इसमें 5 पार्ट कर दिए, एक्स्ट्रा पार्ट को इरेज कर दिया। ओके, एक्स्ट्रा पार्ट कहेंगे मैंने इरेज कर दिया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमने जो पार्ट के लिए मार्किंग किया है, ये इक्वल डिस्टेंस पर है, कंपास से अपने डिस्टेंस लगाया तो इक्वल ही होगा। अब इसके लास्ट पार्ट को इसके लास्ट से मिलाइए, लाइक दिस, इसके लास्ट को मैंने इसके लास्ट से मिलाया, ठीक है, इसके लास्ट को मैंने इसके लास्ट से मिलाया, और अब स्केल को आप रखिएगा इस तरीके से इसके पैरेलल, ठीक है, और स्केल को आगे लेके आइएगा, जहां आपको ये वाला पॉइंट मिल जाए उसी पॉइंट से फिर आप सीधे लाइन खींचिएगा, फिर आप स्केल को आगे लेके आइएगा। ये सारे आप पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो जब आप पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे कि इन सभी के बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वली अपने आप डिवाइड हो जाएगा। ये डिस्टेंस इक्वली अपने आप आपका डिवाइड हो जाएगा। अगर ड्रॉ करोगे तो क्लियरली ड्रॉ होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको ड्रॉ करने में, ठीक है। तो ये डिस्टेंस इक्वली अपने आप बन के आ जाएगा आपके पास। अब क्या करोगे आप, ये जो लाइन आपने पहला वाला ड्रॉ किया था, इस लाइन को थोड़ा डार्क कर लीजिए बेटा, क्योंकि ये आपका मेन लाइन होता है और मेन लाइन हमेशा डार्क होना चाहिए। और यहां से आप पहले वाले पॉइंट को और सेकंड वाले लास्ट वाले पॉइंट को, इसको आप 10-10 mm का हाइट दे दीजिएगा। हाइट देने के बाद इसको आप फिर एक लाइन से, एक लाइट लाइन से, हल्की लाइन से, पतली लाइन से आप इसे मिला दीजिएगा, लाइक दिस, ठीक है। अगली लाइन जो है, इन सब लाइन को आप लोग रखिएगा, और ये हमने रखा है 10 mm हाइट का, कैसा रखिएगा 8 mm हाइट का, 8 mm 8 mm 8 mm। टच नहीं करना है ऊपर तक, टच नहीं करना है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना है, ठीक है। अब जो आपने डिवाइड किया, आपने यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस 12.5 था, मतलब 50 मीटर था, इसके आपने डिवाइड किए 5, तो आपका हर एक पार्ट हो गया 10-10 मीटर का। तो आप जीरो करोगे स्टार्ट यहां से, जीरो से यहां तक का पार्ट कितना हो गया, 10 मीटर का हो गया। 10 से जब आगे क्या होगा, 20 मीटर का होगा, फिर अगला 30 का होगा, उसके बाद अगला 40 का होगा, ठीक है। ये जो आपने लिखा है अभी, इसको लिखने के लिए आपको 4 mm का हाइट चाहिए होगा। आप इसको 4 mm के हाइट में लिखिएगा बेटा, उससे कम में मत लिखिएगा, ओके। लास्ट में आपने जो पार्ट छोड़ दिया है, इसके हम लोग करते हैं सब डिविजन। क्या करते हैं, सब डिविजन। तो हमें यदि 44 मेजर करना है तो 0 से लेकर 40 तक का तो ये हो गया, मगर 4 मीटर कहां से आएगा, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, ये हमने 10 मीटर का स्पेस बचा हुआ है, इसके हम इक्वली 10 डिवीजन कर लेंगे, इसके हम इक्वली 10 डिवीजन कर लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे आप, यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जैसे ये वाला किया था, और वैसे ही आप इसके इक्वली 10 डिवाइड कर दीजिए, 10 पार्ट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपने इक्वल इसके 10 डिवीजन कर लिए, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसके लास्ट कॉर्नर को इसके लास्ट से मिलाओगे, लाइक दिस, ऐसे मिलाओगे। मिलाने के बाद अब आप क्या करोगे, स्केल को इसी पोजीशन में सेट करके किसका से आइए, आगे आगे करते आइए, और लाइन को ये मिलता जाएगा, आप ड्रॉ करते जाइए, पैरेलल लाइन इसके ड्रॉ करते जाइए, लास्ट वाले के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते जाइए। ठीक है, ओके, ये कर लिया आपने। तो अब जो आपके पार्ट बन के आए हैं, इन सभी पार्टों को आप लोग 3 या 4 mm का हाइट दे दीजिएगा, आपको जो अच्छा लगे हाइट इसमें से वो रखिएगा, 3 या
जा रहा है जो भी अपना ये इक्वल हाइट के होंगे सभी पार्ट। अब इसमें जो मिडिल वाला पार्ट है, पार्ट नंबर 5, 0 1 2 3 4 5, इसको थोड़ा सा हाइट दे दीजिएगा ताकि अलग से इंडिकेट हो कि भाई आप मिडिल में आ गए हो। लिख देना चाहो तो ये 5 हो, यहाँ 10 लिख देना, ठीक है। अब आपको इसके रिप्रेजेंट करना है 44 मीटर। तो 44 मीटर करने के लिए क्या करोगे आप, 0 से लेकर 40 तक 40 हो गया, 40 हो गया, प्लस 4 और चाहिए आपको। तो ये आपने जो डिवीजन किए हैं 0 से लेकर 10 तक के 10 डिवीजन किए हैं, तो हर एक डिवीजन आपका कितने का होगा, 1-1 मीटर का होगा, ठीक है। हर एक डिवीजन कितने होगा आपका, 1-1 मीटर का होगा। तो आप यहाँ 1 2 3 4 तक चले आइए, तो क्या होगा, ये 4 0 से लेकर यहाँ तक का 4 और ये यहाँ से यहाँ तक का 44, ये टोटल डिस्टेंस आपको इंडिकेट करेगा 44 मीटर। तो आप यहाँ से इसे इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऊपर और इसी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे ऊपर, इनको आप एक लाइन से डिवाइड कर दीजिए लाइक दिस, ओके। और ये आपको जो इंडिकेट किया है डिस्टेंस, ये आपका होगा 44 मीटर। मीटर, METRE, METER मत करना, METRE करना, क्योंकि ड्राइंग में हम लोग METRE लिखते हैं, METER नहीं लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद अब सबसे नीचे आपको लिखना है इसका जो टोटल डिस्टेंस था 12.5 सेंटीमीटर। Like this, you can indicate the distance of 12.5 सेंटीमीटर। ये इंडिकेट कर रहा है आपको स्केल का डिस्टेंस कितना है। आपने जो LOS लिया था वो कितना है, वो दिखा रहा है आपको 12.5 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और अब इसके ऊपर आप लिख लीजिएगा इसका जो RF की वैल्यू थी वो क्या थी, RF इक्वल टू 1/400, ये इसका RF था, ठीक है। उसके बाद अब देखिए ये सारी वैल्यू आपने जब रीडिंग किया है वो किसमें किया है, मीटर में किया है ना। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर 4 m की हाइट लिख देना, मीटर m को बनाने के लिए अपना m बनता है नीचे तक, है ना, METRE। Similarly, you have to write the meter in this section। यहाँ पे आपको मैं सेम हाइट में 4 m की हाइट लेकर METRE, ये क्वेश्चन आप कर लेना। अभी सभी लोग आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी लोग आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। आप लोग सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। हैव यू टेकन और नॉट? स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा आप लोगों ने इसका? ओके 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 ओके, डन। सो अब स्क्रीनशॉट के बाद देखिए मैं आपको इसके स्केल के कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, वो आपको करने हैं। ये आपको अभी आपके स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन आ रहे होंगे, कुछ जो मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है उस पे दिख रहे हैं बेटा क्वेश्चन? आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं बेटा आपको? हाँ,
तो अभी ये सारे क्वेश्चन आपको इनमें से कोई 4 या 5 क्वेश्चन आप लोग अपने ड्राइंग शीट पे कंप्लीट कीजिएगा, करने हैं आपको। मैं आपको रिव्यू करा दूं क्लास को। सबसे पहले क्या करना है आपको, प्लेन स्केल के क्वेश्चन करने के लिए आपको उसका आरएफ चाहिए होता है। तो आरएफ देखो क्वेश्चन में या तो आरएफ आपको गिवन होता है रेशियो के टर्म में, या आपको ये गिवन होता है कि हमें जो ड्राइंग साइज है और एक्चुअल साइज है वो कितना है। हमें जब आपका आरएफ मिल जाए, आरएफ निकालने के बाद एमएल की रिक्वायरमेंट होती है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एमएल। तो एमएल की जो वैल्यू होगी, एमएल की जो वैल्यू होगी उसके साथ मल्टीप्लाई करना है आपको आरएफ की वैल्यू को, और एमएल और आरएफ की वैल्यू के हिसाब से आप निकालोगे लेंथ ऑफ स्केल निकाल लोगे, है ना। हमने 2 फॉर्मूले यूज किए हुए थे, एक आपका फॉर्मूला यूज किया था आरएफ निकालने वाला और एक दिया था आपका एलओएस निकालने वाला। एलओएस मतलब आरएफ इनटू एमएल, ठीक है। आरएफ क्या होता है, ड्राइंग साइज टू द एक्चुअल साइज, ठीक है। तो ड्राइंग साइज और एक्चुअल साइज से आपने आरएफ निकाल दिया, उसके बाद एलओएस निकाल दिया। एलओएस निकालने के बाद आपको मिल गया कि हमें जो स्केल ड्रॉ करना है वो कितना लेंथ का करना है, ठीक है। अब इस स्केल की लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें इसके डिवीजन करने होते हैं। कैसे डिवीजन, मेन डिवीजन और सब डिवीजन। मेन डिवीजन का मतलब हुआ कि आपका स्केल की टोटल वैल्यू मान लो 50 मीटर है, तो आप उसके 5 डिवीजन करोगे, हर डिवीजन आपको 10-10 मीटर का हो जाएगा। यदि इसकी वैल्यू आपको कहा होता कि 90 मीटर है, तो आप इसे कितने करते, 9 पार्ट करते, हर डिवीजन आपका 10-10 मीटर का होता। यदि इसने कहा होता कि आपका ये वैल्यू 500 मीटर है, तो अगर आप इसके 5 पार्ट ही करते, हर पार्ट 100 मीटर का होता, ठीक है। डिवीजन आपको इस तरीके से करना है। उसके बाद जो आपका सब डिवीजन वाला पार्ट है, उसके आपको कितने करने, 10 डिवीजन। ये डिपेंड करेगा कि हमें कितने की रिक्वायरमेंट है। एक की रिक्वायरमेंट है तो 10 डिवीजन करना है। मान लो 2-2 की रिक्वायरमेंट होती है तो हम उसके 5 डिवीजन ही कर लेते, काम चल जाता। ये डिपेंड करता है हमारे खुद के प्रेजेंस ऑफ माइंड पे, हमारे थिंकिंग पे, हम कितने पार्ट कैसे करने चाह रहे हैं, ओके। उसके बाद आपको इसमें वैल्यू इंडिकेट करनी है। इंडिकेट करने के बाद आपको जो वैल्यू आपको जो इंडिकेट करनी है वो आपने लिख देनी है यहाँ पर, है ना। आपको एलओएस नीचे दिखाना है, दोनों साइड ये मीटर में है या सेंटीमीटर वो लिखना है आपको। उसके बाद सबसे ऊपर टॉप में आरएफ वैल्यू लिखनी है। इतना कंप्लीट करने के बाद ये आपका जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो गया, इसका आंसर, ठीक है। इतना क्वेश्चन आपका ये आंसर है। तो अभी आप क्या करोगे, आपको जो मैं डाटा जो आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं प्लेन स्केल के, इसमें से एटलीस्ट मिनिमम 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। और क्वेश्चन करने के बाद मैं आपको शाम को एक लिंक डलवाऊंगा आपके ग्रुप में, उस लिंक पर आपको उसकी पीडीएफ बनाकर शेयर करनी है, ओके। सो थैंक यू क्लास। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क। कोई डाउट किसी को हो तो पूछ सकता है बेटा मेरे से। आई हैव कंक्लूड माय क्लास। यदि कुछ डाउट आप पे है तो पूछ सकते हो बेटा। किसी का कोई डाउट नहीं है? मीटर क्यों लिखते हैं? वेरी गुड, क्योंकि हम जो भी क्वेश्चन पढ़े थे बेटा, देखो देखो इस क्वेश्चन को देखिए आप, इसमें क्या लिखा हुआ है, लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू मीटर और शो द डिस्टेंस ऑफ 44 मीटर ऑन इट। क्योंकि अब जब इसने मीटर मीटर के लिए बात की है कि इसमें आपको मीटर ही इंडिकेट करना है, तो फिर इसलिए मीटर लिखा है। अभी आप बताइए और कुछ। माइक तो बेटा मेरा ऑन है, प्रॉपर्ली आवाज जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। किशन किसी और बच्चे का कोई डाउट? बेटा मोहित माइक ऑन है मेरा। अच्छा आप लोगों के लिए माइक ऑन करूं मैं? नहीं, आप टाइप कर दीजिए इसमें प्रॉब्लम जो आपकी है, कोई पीछे से बैकग्राउंड साउंड आता है बहुत ज्यादा। चलिए कर देता हूं। ये क्वेश्चन करने के लिए आप ड्राइंग शीट यूज कर सकते हैं या A4 साइज पेज यूज कर सकते हैं, है ना। व्हाइट पेपर वाली शीट यूज कर सकते हैं, जहां आप करना चाहो वहां कीजिए, मगर आपको उसका पीडीएफ बनाकर आपको अपलोड करना है, जो मैं आपको अभी लिंक सेंड करूंगा तब। सर हाँ, पोर्टल पे करना है? पोर्टल पे नहीं करना है, पोर्टल पे मैं डाल दूंगा, पोर्टल पे कर लीजिएगा, अच्छी बात रहेगी। सर अटेंडेंस लग गई क्या? अटेंडेंस ऑटोमेटिक लग जाएगा बेटा, आपका ऑटोमेटिक लग जाएगा। आपने कल ज्वाइन किया, आपका लग गया अटेंडेंस। सर हाँ बेटा बोलो।
सर सबसे हेलो। पहले हमें आरएफ निकालना होगा सर। क्या? सबसे पहले सर हमें आरएफ निकालना होगा। हाँ, सबसे पहले आपको आरएफ निकालना होगा, उसके बाद आपको एमएल पता करना होगा। क्या दिया है एमएल आपको? आरएफ और एमएल की हेल्प से आपको एलओएस निकालना है, और एलओएस की हेल्प से आपको ये ड्रॉ करना है कंप्लीट। हेलो सर, हाँ बोलो बेटा। गुड मॉर्निंग सर। मेरी क्लास लेट ज्वाइन हुई थी, पासवर्ड वासवर्ड नहीं आए थे मेरी क्लास आईडी लेट पर। ज्वाइन हुआ बेटा, अगला क्लास जो आपका है ना, इसलिए मैं क्लास को आगे नहीं एक्सटेंड कर सकता। नेक्स्ट क्लास में आप लोग का जो डाउट होगा आप पूछ सकते हैं। ओके, अरे मैं ये बोल रहा हूँ सर, ओके अटेंडेंस सर। मिल जाएगी कि नहीं? अटेंडेंस मिल जाएगी, attendance डिपेंड मिल करेगा जाएगी। आपके ऊपर। ओके, सर हाँ बोलो। सर एक बार और तो टाइम इतना नहीं है कि आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर सके हम। सर नेक्स्ट क्लास में समझ में बताएंगे नहीं आया। सर कहाँ सर कर रहा हूँ। थैंक यू क्लास, थैंक यू एवरीवन। समझ में आ गया है।